हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वेट ज़्यादा कराती हूँ, तो शायद डिवाइन की मर्जी थी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिवाइन की चलती है, हमारी नहीं चलती है। तो चलिए, आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और डिवाइन जब चाहेंगे पोस्ट करवा देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग परेशान हैं किसी भी चीज़ से, अगर आपको हेटर्स आपका तंग कर रहे हैं, परेशान हैं, अनवांटेड हेटर्स है जिनको आप नहीं चाहते हो, रात का सोना, दिन का जीना, खाना पीना, उठना बैठना, जीना हराम कर दिए हैं अगर आपका, तो देखते हैं कि ऐसे जो नफ़रत करने वाले लोग हैं, जो अनवांटेड है, जिनको कि आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ये लोग सुधर जाएं, आप चाहते हो कि ज़िंदगी बहुत आराम से प्यार से निकल जाए, बट कुछ लोग होते हैं जो शराफत से सुधरते ही नहीं है। यूनिवर्स भी, तो देखते हैं कि यूनिवर्स उनके लिए क्या सोच रही है, ऐसे नेगेटिव पर्सन के लिए, ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, रात में भी नहीं सोते हैं। तो देखते हैं कि उन लोगों की जो एनर्जी है इस वक्त कैसी है और क्या कुछ कर रही है। इसके बाद हम देखेंगे तो दूसरा डेक से या हैंडमेड डेक से, जैसा परमात्मा की इच्छा होगी हम लेंगे, या इसी डेक से कंप्लीट करवाना चाहेंगे तो इसी डेक से कंप्लीट करवा देंगे। तो बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं इस वक्त में उनकी एनर्जी कैसी है, करेंट एनर्जी उनकी कैसी है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देखिए ये रिटर्न आ गया है, रिवर्स में आ गया है। तो क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत तेज़ी से जो आपकी ज़िंदगी में आग लगाते थे, किसी भी एंटिटी को, किसी भी एनर्जी को आपकी तरफ भेजते थे, तो इस वक्त जो एनर्जी है, एंटिटी जो एनर्जी है, जो भी हमेशा दूसरों का बुरा चाहती है, तो इस वक्त जो है उस एनर्जी की सामत आ गई है, वो रिवर्स में हो चुका है। तो रिवर्स में होने का मतलब समझते हैं, या तो देखो चीज़ें खाली नहीं जाती है, जो देते हैं वो लेना पड़ता है। तो रिवर्स का मतलब कि उनके पास जो है जा रहा है, रिटर्न हो चुका है। तो बताइए, मैं क्या ही बोले हम। तो और बताइए, तो ये लोग रात में भी नहीं सोते हैं, जिनकी एनर्जी हम ग्रैब कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, परमात्मा दे रहे हैं, ये लोग रात में भी नहीं सोते। ये ऐसे हेटर्स हैं जो रात में भी व्यूअर्स को तंग करते हैं, ठीक है, रात में भी नहीं सोते हैं। तो चूंकि देखते हैं और कैसी इनकी एनर्जी है। तो इनकी जो भी तंत्रा मंत्रा जादू टोना, जो भी तरह की एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते हैं, वो एनर्जी रिवर्स हो चुकी है, रिवर्स में जा रही है। तो रिवर्स में जा रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जब ये रिवर्स में जा रही है तो इनको जो लग रहा है कि ये जो आपकी जीत को ये रोक नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह का जीत आपकी तरफ अगर आ रही है तो ये रोक नहीं पाए हैं, अभी की एनर्जी में ये नहीं रोक पाए हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इनके पास रिवर्स हो गई है। आपके साथ आपकी कुछ गुड एनर्जी चल रही है, जो आपके अगल बगल एंसेस्टर्स हैं, और भी कोई मतलब गुड एनर्जी है जो आपका भला चाहती है, जो चाहती है कि बुरी एनर्जी, गंदी एनर्जी हार जाएं। आप आए हैं शायद उनको हराने के लिए। तो आप जो है जीत के राह पे चल रहे हैं, और जहाँ कहीं भी है, जीतने का मतलब ये होता है कि आप एक नेगेटिविटी को अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं, रोक रहे हैं। और रोक इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ एक फौज है, पूरी की पूरी फौज आपके साथ चल रही है, ठीक है। आप सिंगल नहीं हैं, आपके साथ एक फौज चल रही है। तो इनके साथ अगर जो फौज थी उनसे ज़्यादा इस वक्त जो है आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, जो कभी इसके साथ चलती थी, इनके साथ चलती थी। तो और देखते हैं क्या चल रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये लोग अपने किए पे बहुत पछता रहे हैं। जो भी ये फौज कभी आपके तरफ भेजा करते थे, जो अब इनकी फौज काफ़ी छोटी हो गई। छोटी होने के कारण क्या हो गया कि रिवर्स हो गया, अब आपको रोक नहीं पा रहे हैं, आपसे आपके हेटर्स कमज़ोर हो गए हैं। तो इस वक्त जो है ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में काफ़ी रिग्रेट आप देख रहे हैं, पछता रहे हैं। इनकी जो भी एनर्जी, जो एंटिटी आपके तरफ भेजा करते थे, ये देखिए लहूलुहान हो रहे हैं। पूरा इनका जो भी खंजर आपके तरफ भेजा करते थे, इस वक्त जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है। तो ऑफकोर्स काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये आपकी नींद खराब करते थे, ये जो है अभी रात में ये नहीं सो पा रहे हैं, ठीक है। इनको रात जगने की नौबत आ गई है, टेंशन, डिप्रेशन एंड
एक रिग्रेट भी हो रहा है कि आप जैसे लोगों से, आपके अंदर हिडन एनर्जी थी, ये इनको पता नहीं था। आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी थी जो एक अच्छी खासी एनर्जी थी जो हिडन थी, आपको भी शायद पता था, नहीं पता था, बट इन्होंने बहुत लाइटली लिए थे। तो शायद आप आए थे, बहुत ही मासूम, कोमल और निर्मल जैसे व्यक्ति थे। और जो लोग रो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं चला। रुलाने वाले की आदत है ना, सबको रुलाते रहते हैं। और चूंकि आप इनोसेंट थे, मासूम थे, कोमल थे, छोटी छोटी बातों पे हर्ट होते थे, रोते थे, तो इनको लगता था इसको रुलाओ। बहुत रुलाया है, तड़पाए हैं, सताए हैं, कंटिन्यू बहुत टाइम तक आपके साथ इन्होंने हेट्रेड वाला नेचर रखा है, बदले वाली नेचर रखी है। इस वक्त में जो है प्रजेंट जो है, अगर हम चेक करें तो काफ़ी रिग्रेट, रोते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी। देखिए इस वक्त जो भी एनर्जी से कभी आपको बांधा करते थे, इस एनर्जी से खुद बंध गए हैं। आप खुद देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जो खंजर में कभी आपको बांधा करते थे, तो आपको आपके एंसेस्टर, हेटर, जो भी जिससे भी बांधे थे, आपको छुड़ा के लेके जा रहे हैं, जीत के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप अच्छा कर्मा कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो सच्चाई, अच्छाई, धर्म की जीत हमेशा होती है। ये चीज़ जो है इनको पता चल रहा है। इन अपने ही किए पे, अपने ही जालों में ये फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से ये जो है आपके हेटर्स जो है फंस चुके हैं। और इस वक्त जो है इनका आपस में ही ऐसा लगता है कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा क्लेश, ऐसा लग रहा है कि जो है इनको डिसीजन लेने में काफ़ी, एक साथ दो काम करते थे, दिखाते थे अच्छा है और ख़राब काम करते थे। तो इस वक्त जो है इनके आपस में, चलो अब ये कार्ड ले ही लेते जब एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इनका आपस में ही जो लोग हेटर्स लोग जो मिल के करते थे, ये लोग आपस में, जब चूँकि रिवर्स हो गया ना, रिवर्स होने से क्या होता है, क्षतिग्रस्त होते हैं, नुकसान होता है, हार्म होता है। तो आपके नहीं रोक पाए हैं, तो ये लोग जो है अब हार्म हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, खुद से जल रहे हैं। देखिए इनकी एनर्जी, ये इन्हीं की एनर्जी से यही जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स हो गया है। तो नुकसान हर कोई नहीं ले पाता है, क्योंकि ये लोग नुकसान करने वाले लोग हैं। जब ये हार्म हो रहे हैं तो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जो भी इनका ग्रुप था, 5 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो 5 लोगों का ग्रुप हो सकता है, जो अब बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जी को गंदे तरीके से यूज किए हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो इस वक्त जो है आपके हेटर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी की जो करंट एनर्जी है, आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा कि आप जो है, आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में सुकून आ रहा है, लौट रहा है। और परमात्मा जो है अब आपको एक अच्छी नींद देंगे, सोएंगे आप। और अगर जगेंगे भी तो कुछ अच्छा काम करेंगे। अगर आप जगेंगे भी तो रोने, पहले क्या था, रोते रोते जगते थे, बैठते थे, अब थोड़ा सुकून हो सकता है, थोड़ा भगवान को याद करेंगे, अपने अपने धर्म के हिसाब से याद करेंगे, कुछ अच्छा काम कर लेंगे, कुछ लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ कि आप लोग लिख पढ़ पा रहे हैं, जो कि इन लोगों ने रोक दिए थे अपनी काली एनर्जी से। तो आप लोगों का जो एजुकेशन स्टडी है, पढ़ने लिखने का था, ताकि ऐसे इसलिए किए थे ताकि आप पढ़ लिख ना पाओ, आप कोई भी चीज़ करो तो आपका दिमाग जो है बंधा रहे, चलता रहे, कुछ मतलब ऐसा कर दिए थे कि आप कहीं भी, आपको मतलब पागल बनाना जैसा चाहते थे, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है। पागल करना चाहते थे, आपको पागल करना चाहते थे, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से बिल्कुल मिसमैच थी। बहुत ज़्यादा देखिए दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आप जो है ना अकेले, आपको बहुत अलग थलग की है। अब इसको मैं ऐसे नहीं करूँगी, नहीं तो फिर इसी को भी रीडिंग करने लग जाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब उन्होंने आपको जो है अलग थलग किए थे, अकेले छोड़ दिए थे, आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे। तो उस अकेलेपन में जो आपने परमात्मा को आवाज़ लगाई है, रोए हैं, अपना जो कर्मा काटे हैं, उसका जो है आप जो है आपका वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं कि जहाँ तक आपको खुद को समझने में, सोचने समझने की आप लायक हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। बताइए यूनिवर्स और क्या कुछ मैसेज है, चलिए हाँ दीजिए, बताइए। तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख पा रहे हैं, जो आप सब बहुत ही, आप मतलब बहुत ही प्यारे रहे हो। आप हेटर्स के साथ भी उतनी नफरत नहीं कर पाते हो जितना कि ये नफरत करते हैं, जितना तन्मयता से नफरत करते हैं, जितना एनर्जी से आपको नफरत करते हैं। आप सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं, प्यार से चलने वाले हैं। तो आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान ख़त्म करना चाहते थे, आपको जैसे मैं बोली पागल बनाना चाहते थे आपको, मतलब। तो ये जो है आपको सोसाइटी में, समाज में बहुत ही ख़राब दिखाना चाहते थे। पता नहीं कौन सी ऐसी रंजिश है कि बेवजह का। तो इस वक्त जो है आपको नहीं कर पाए हैं, इसका इनको बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। क्योंकि एक तो वो नहीं कर पाए, दूसरा आपके साथ फौज आ गई, आपके एंसेस्टर का अच्छी एनर्जी का, परमात्मा का साथ आ गया।
और आपको समझने वाले लोग, आजकल लोग आपको समझने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं। पहले की तरह अकेलापन जो है आपको महसूस नहीं होता है। तो ये लोग अपने ही किए पे बहुत पछता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं। बार 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 एक ही तरह की एनर्जी को ये भेजे हैं, एक ही तरह का कंटिन्यूस किए हैं ये। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक ही तरह की एनर्जी थी, बस एक ही चीज़ था, आपसे बदला लेना है, आपको बर्बाद करना है, आपको गिराना है। समझ में नहीं आता था आपको कि आखिर ऐसा चाहते क्यों हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं, एकदम समझ में आपको नहीं आता था। तो अब जो है इनको परमात्मा दिखा रहे हैं कि आप जो हैं ऐसे हैं, इसीलिए आपके साथ एंसिस्टर, यूनिवर्स, डिवाइन पावर चल रही है। और इनके साथ जो है जो भी शैतान वाली एनर्जी चलती थी, इस वक्त जो है अपने किए पे यहाँ भी शर्मिंदा है, यहाँ भी शर्मिंदा है, क्योंकि इनकी एनर्जी वर्क नहीं कर रही है। एनर्जी वर्क नहीं कर रही है तो आंखें फटी की फटी रह गई है, दुखी है, परेशान है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो देखते हैं कि और आगे 1-2 कार्ड लेती हूँ, फिर दूसरे कार्ड से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आया है, और क्या आया है? तो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको अपना बन के छले हैं, धोखा दिए हैं। तो इस वक्त जो है जहाँ कहीं भी इनकी जमा पूंजी थी, देखिए परमात्मा ने इनके ऊपर आग लगा दी है। जो इनके बच्चे थे, वंश थे, जो भी इनका वंश नहीं चलेगा, इनका वंश जो है ना, अंडा जो है मिटा दिए हैं। तो एक लोगों का होता है ना वंश, कि हमारा नाम होगा, हमारा बेटा नाम करेगा, फिर उसका बेटा नाम करेगा, फिर उसका बेटा नाम करेगा। तो यहाँ वंश ही मिटा दिए हैं, बहुत लोगों का वंश नहीं है। बेटा 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 करते थे, बेटियां घर में हैं, बेटियों से ये चिढ़ते हैं। तो यहाँ पे वंश मिटा दिया गया है, क्योंकि परमात्मा इतना नाराज हो गए, बोले कि अब तुम्हारा वंश आगे नहीं चलने देंगे। जब भी तुम्हारा वंश चलेगा तो तुम इसी तरह का काम करोगे। तो उस व्यक्ति का मतलब वंश मिटा दिए हैं। अगला जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, बहुत लोगों का नहीं चलेगा। जो लोग हेट्रेड, जो लड़कियों से नफरत करते हैं, फीमेल से नफरत करते हैं, लड़की क्यों हुई, लड़का क्यों नहीं हुआ, तो उनका आगे आगे का सोर्स में लड़का नहीं है। तो कितने लोगों का हेटर्स ऐसे हैं, ज़रा बताइएगा, ज़रा हमें भी देखे पता चले। तो और देखते हैं कि और क्या है, कुछ और बताएंगे यूनिवर्स, डिवाइन। अब यहाँ देखूंगी नहीं, यहीं से एक आधी कार्ड ले लेती हूँ। और बताइए क्या कुछ है हेटर्स की लाइफ में, और क्या है, कैसी एनर्जी में इस वक्त है प्रेजेंट। ओहो हो, ये भी देखिए सीधा गिरते गिरते रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स में क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो भी इनकी जमा पूंजी थी, जमा जोड़ था, पैसा जो जमा करके रखे थे, आपसे छीन के रखे थे, लोगों को दिखाते थे कि मेरे पास इतना पैसा है, वो सब जो है इनके आपस में जो कजन के नीचे ही आया है। तो लगता है इनके जो क्या ही बोले हम, इनके जो जमा पूंजी में, जमा चीज़ में, जमा जोड़ में जो इनका घमंड था, वो घमंड निकल गया, क्योंकि यूनिवर्स जो है उनके हाथ से निकाल दी है, उनके हाथ से निकाल दी है। अब वो दिखा नहीं पाएंगे। जो एक देखो यहाँ पे चेन में बांध के दिखाते रहते थे, एग्जीबिशन लगाते हैं ना, चीज़ों को लटका के कि आओ कपड़े ले लो, खाना, जैसे जाते हैं शोरूम में, तो ऐसे ही दिखाने के मतलब होते थे, दिखाते रहते थे कि ये मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो इसको यूनिवर्स ने रिवर्स कर दिया है कि लो अब दिखाओ, घमंड दिखाओ, किस चीज़ का घमंड दिखाओगे। तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा नाराज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनके कैरियर, इनका बिजनेस, इनका जो भी है, अच्छा खासा लॉस हो रहा है, बहुत अच्छा खासा इनको लॉस हो रहा है। और मतलब अब एक ही कार्ड यहाँ से लेंगे तो अच्छा खासा लॉस में है इनका जो है, मनी जो है काफ़ी लॉस में जा रहा है, गिर रहा है। बिजनेस, जॉब जो भी है अच्छा नहीं है। जो लोग भी कुनबा में इनके थे, 3 4 5 लोगों का जो ग्रुप था, इनका पांचों के पांचों ग्रुप जो यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, इनका जो है मनी सोर्सेस रुक गया है, परेशान है, डिस्टर्ब है, दुखी है, कष्ट में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो कर्मा जो है क्या होता है, जो हम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वही चीज़। तो आप जो अच्छा कर्मा कर रहे हैं, आप अपना कर्मा खराब मत कीजिए। आप अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए, ये भी मैसेजेज आ रहे हैं। आपको इनके जैसा नहीं बनना है, क्योंकि आप बिल्कुल अलग हैं। आप अपने लिए वाइट एनर्जी, गुड एनर्जी कलेक्ट कीजिए, क्योंकि पिछले जन्म में वाइट एनर्जी, गुड एनर्जी कलेक्ट किए थे, तभी आके यूनिवर्स की फौज आपके पीछे खड़ी हो गई है और आपके सपोर्ट सिस्टम में वर्क कर रही है, ठीक है। आप आए थे, आप एग्जाम्स दे रहे हैं, सोल के एग्जाम्स होते हैं, ऐसे ये पावर नहीं मिलते हैं। तो जो लोगों ने आपको बहुत रातों से जगाए थे, सुलाए थे, अपने बन के आपसे चीज़ों को जाने थे, पहचाने थे, और उसके वार किए थे, मल्टीपल टाइम जो लोग वार किए थे, तो अब इस दर्द को, आपस को बहुत अच्छे से ये समझ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, उसको टेस्ट कर पा रहे हैं। इनके मतलब बहुत लोगों को तो ऐसा लग रहा है, बहुतों के
मतलब 75% लोगों के, 80% लोगों के जो है बहुत बड़े हेट्रेट थे, बहुत बड़े, जो किसी का जान भी लिए हैं, दूसरों का ये काली पीली एनर्जी से, अपने जो गंदी एनर्जी से उनके वंश जो है मिटा दिए गए हैं। इस तरह का मुझे यहाँ पे आ रहा है। और दिन पर दिन जिस चीज़ का घमंड था, जिस चीज़ का इनको घमंड था, अहंकार, उसी चीज़ से परमात्मा इनको वही चीज़ जो है दिखा रही है। तो अब देखते हैं हैंडमेड से कि और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं, बताइए। यो ये तो एकदम रिटर्न रिवर्स। तो ये क्या करना चाहते थे, जो भी लोग आपसे प्यार करते थे, आपको चाहते थे, ये क्या करते थे, ये इसको बर्दाश्त नहीं होता है इनको, जो ये हमेशा उल्टा कर देते हैं। इनका काम यही है कि हमेशा उल्टा कर देते हैं। इसलिए परमात्मा ने क्या किए हैं इस वक्त में, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ ये नहीं देख सकते हैं। लोग आपको प्यार से बात करें तो इनको बिल्कुल अपने आप को हैंडल नहीं होते, पागल हो जाते हैं, और फिर जो है ये जो है ब्लैक मैजिक जो है छोड़ने लगते हैं। तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अभी भी आपका मान सम्मान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। डरिए मत, आप द एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं, ये छीन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स हो गया है, इसलिए इसको सीधी कर देते हैं। ये रिवर्स हो गया है तो ये करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं, सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी बहुत 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 ही ज़्यादा लग रही है मुझे। और जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की, तो इसमें आप ना जोडिएक साइन ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ जोडिएक साइन का एनर्जी से अगर आपको ये रेजोनेट कर रहा है तो आपके लिए, अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। रेजोनेट कर रहा है तो शाइन डजेंट मैटर, क्योंकि शाइन 2-3 तरह से देखते हैं। मैं ज़्यादातर मून से देखती हूँ, तो मून से देखते हैं, सनशाइन से देखते हैं, मून से देखते हैं, और भी मतलब कुंडलिनी, घर, मतलब तरह तरह से लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें इस टाइप में, हेटर्स हो चाहे कोई सा भी। जब ये यहाँ एनर्जी चेक करते हैं, एनर्जी चेक हो गई, एनर्जी आ गया तो समझिए रीडिंग आपकी है। तो आइए देखते हैं कि और कैसा है हेटर्स के लाइफ में, और कुछ क्या कुछ चल रहा है। देखें यूनिवर्स और क्या कर रही है उनके साथ। तो उनके जो भी आपको दिए थे, अगर इन्होंने आपको दिया था कभी, अगर आपके बॉडी में स्क्रैच होता था, घाव जैसा कुछ हो जाता था, ट्यूमर जैसा कुछ चीज़ हो जाता था, तो लगता है कि ये जो चीज़ है इनके लाइफ में इस वक्त फेस कर रहे हैं। ये आपके हेटर्स जो हैं आप फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अच्छा खासा कर्मा जो है ऐसा लगता है मिल रहा है। क्या ही बोले, देखो यहाँ से निकल के आ रहा है क्या है। तो बी केयरफुल, दे प्ले डर्टी। तो आप अभी भी केयरफुल रहिए, क्योंकि ये अभी भी सुधरे नहीं है। तो कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि ये लोग, कुछ लोग ना पूरा मिट के सुधरते हैं। देखिए ऐसा भी आ रहा है कि कुछ लोग मिट जाते हैं लेकिन सुधरते नहीं हैं। तो नहीं सुधरेंगे तो फिर परमात्मा देखेंगे। तो अभी जो आपको चीज़ें दे रहे हैं इस वक्त तो रिटर्न हो गया है, लेकिन केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। सावधानी तो देखिए रखनी पड़ती है। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान में रहिए। हमेशा नो कांटेक्ट सिचुएशन है या कम बातें करिए, अपना कम इन्फॉर्मेशन दीजिए, और उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ऐसा आ रहा है, ठीक है। और बताइए, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके अंदर की चीज़ें निकलवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आ रहा है, केयरफुल क्यों रहना है, आपसे कॉल करेंगे, बातें करेंगे, आपके अंदर से चीज़ें निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत दुखी हैं। इनके जो एनर्जी जो रिटर्न जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी एनर्जी है, आपके पास कौन सा ऐसा सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है जो मतलब जो है, मतलब उनके रेडार में नहीं आ रहा है। जो आप जो है उनके रेडार्स में बिल्कुल आप जो है नहीं बच रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी है तो ऑब्वियस रेडार में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए भी वो लोग काफ़ी जो है, तो यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं आपके पास बात करने के लिए, आने के लिए, किसी को भेजने के लिए, कहीं से भी कुछ भी चीज़ें, ऐसा लगता है कि माइंड गेम खेल रहे हैं ये। तो देखिए आपका बर्बाद करके इनको बड़ा मज़ा आता है, आपका दिमाग ख़राब करके इनको बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये जो सपना है सपना ही रह जा रहा है इनका। क्यों सपना रह जा रहा है? क्योंकि आपका स्पिरिट जो है, जैसे कि मैंने बोली कि आपके साथ एक पूरा मंडली चल रही है, तो बिल्कुल देखिए आ गई मंडली। योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स।
तो आपके हेटर से आपको बचा रहे हैं और उनसे आपको छुपा के उनके रेडार में नहीं आ रहे हैं। देखिए, तो जैसे मैंने बोली कि जो भी एनर्जी आपको सेव कर रही है वो पता नहीं चलने दे रही है कि कौन सी गुड एनर्जी है, जो उनको मतलब पता नहीं चल रहा है। हेटर से आपको सेव करके लेके निकाल रहे हैं, उनकी एनर्जी को घुमा दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं। इसीलिए आपको आपके हेटर से दूर रखा जा रहा है। बोला जा रहा है कि केयरफुल रहिए उनसे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज नहीं कीजिए और बातें मतलब मत कीजिए, अपनी बातें पोल पट्टी मत बताइए, ठीक है। और बताइए 2-4 और कितने कार्ड देंगे प्लीज़ बता दीजिए कि और क्या है। और हेटर्स की एनर्जी, हो इतना सारा कैसे ले, सब ऐसे आए हैं तो क्या एकदम उसके जगह पे ही आया है, देखो। तो यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। तो आप पहले भी देखिए जीत रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको पता नहीं है। और आगे भी जो है आप जो एनिमीज से जो है जीतते रहेंगे, अपने दुष्टों से, अपने शत्रुओं से आप जीतते रहेंगे। तो आप उनको, जैसे मैंने बोली, आप आए हैं उनको हराने के लिए, आप आए हैं उनकी शक्ति को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो आप जो है आगे भी जीतते रहेंगे। ये जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपकी स्पिरिट आपके साथ है, बिल्कुल परेशान मत होइए। प्रिकॉशन लीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन आप प्रिकॉशन लेंगे तो जल्दी रिकवर करेंगे, जल्दी आगे जाएंगे, ये लड़ाई जल्दी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जो आप अपनी जीत को कंटिन्यू रखिए और जो मदरली नेचर है और जीत जो आपका फ्लेक्सिबल जो नेचर है उसको कंटिन्यू रखिए। और देखते हैं कि और क्या है। तो इस वक्त बहुत लोग दुखी होंगे कि हम कहाँ जीत रहे हैं, हमारे पास तो खुशियाँ नहीं आ रही है, जॉब नहीं आ रहा है, सुख नहीं आ रहा है, शांति नहीं आ रहा है। तो ये कैसी जीत है ना। तो ये ऐसी जीत है कि यूनिवर्स, अभी वो टाइम नहीं आ रहा है। यूनिवर्स ब्लॉक्ड योर अपॉर्चुनिटीज टू प्रोटेक्ट यू। तो यूनिवर्स जो है आपके अपॉर्चुनिटीज को, आपके गुड लक को ब्लॉक करके रखिए। क्यों? क्योंकि ये टाइम नहीं है, इसका टाइम नहीं आया है। बी पेशेंट और डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोज इट बेटर। तो आप यूनिवर्स को कंप्लेन मत कीजिए कि ऐसा वैसा क्यों नहीं आ रहा है, हम जीत रहे हैं तो हमारी जीत कहाँ है, हमको क्यों नहीं दिख रहा है। तो आपको बचाया जा रहा है, अभी राइट टाइम नहीं आया है। जब राइट टाइम, अगर यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है कौन सा चीज़ कब देना है। अगर अभी देंगे नुकसान हो जाएगा, छीन जाएगा, लड़ाई में इधर से उधर हो जाएगा। तो यूनिवर्स जो है आपको बचा के रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है आपको अभी भी आपके चीज़ों पे क्या कर रहे हैं, ये दे आर वेरी हैप्पी टू सी योर लॉस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये बहुत खुश होते हैं आपकी चीज़ों को नुकसान करके। तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी चीज़ें यूनिवर्स दे रहे हैं जो आप अभी संभाल ना पाओ, इनकी एनर्जी से बचा ना पाओ। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स जो है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। आप पेशेंस रखिए और यूनिवर्स के साथ कोई कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को आपसे, आप जितना आप अपने आप को नहीं जानते, यूनिवर्स आपसे अच्छा आपको जानती है, ठीक है। दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स। तो वो लोग अपना माइंड गेम्स खेल रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है बी केयरफुल, प्ले डर्टी। देखिए इसके नीचे ही ये आया है। तो ऐसे लोगों से माइंड गेम खेल रहे हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं। तो खेलने दीजिए, आपको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है और लड़ाई को लड़ना है, जीतना है, जाना है। एंड देखिए कितने डर्टी लोग हैं, देखिए कैसे आ रहे हैं कि वो चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ऐसी आ रही है कि काश आप मर जाते। देखिए इतना, जब वो आपको हरा नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा उनको लगता है कि काश ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसमें तो क्यों उनको ज़्यादा चिढ़ है? आप क्या बहुत खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव होंगे। ये एम्प्रेस की एनर्जी है तो ऑब्वियस होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो लग्जरी चीज़ों का सुख आपको होगा, पक्का होगा। तो ये लोग जो है वो आपके जैसा अट्रैक्टिव, चार्मिंग नज़र आना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, ग्लो दिखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं। वो आपका ख़राब नहीं कर पा रहे हैं, नुकसान नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कोई आपको अगली स्पेल कर रहे हो, आपका ब्यूटी ख़राब करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको लग रहा है मरी जाओ यार, जीवित क्यों हो। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स की टीम वर्क कर रही है। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। तो चाहेगी, ये लोग चाहेंगे कि आप गिव अप कर दो, ताकि जो है ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। ये लड़ाई को ना अब आप पहले ख़त्म करना चाहते थे, बड़ा प्यार से, बहुत स्मूथली, बहुत आराम से। यूनिवर्स भी चाहती थी कि ये लड़ाई ना हो, है ना। लेकिन ये लोग खींच खींच के ले गए हैं।
अब ये चाहते हैं, कहाँ था, अब ये चाहते हैं कि लड़ाई जो है ख़त्म हो जाए, आगे ना चले। अब ये चाहते हैं कि आप गिव अप कर दो और सब कुछ जो है हम ठीक करेंगे, ऐसा चाहते हैं। तो और 1-2 कार्ड देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, जितना देंगे दे दीजिए प्लीज़। ओह 2 दे दिए, चलो ठीक है, अब रख देते हैं, ठीक है। ट्रिकस्टर स्पिरिट बिहाइंड यू। तो ये मैंने आपको बोली कि ये स्पिरिट भेजते हैं, बताइए ना, इनका स्पिरिट मर गया, सारे लहू लुहान हो गए। तो देखिए जो हमने वहाँ बता कर गए हैं वही यहाँ आया है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू। तो ये जो आपके पीछे जो स्पिरिट भेजते हैं आपके पीछे, वो क्या करते हैं, सडन आपका मेमोरी लॉस करेंगे। इसीलिए इनका सपना होता है कि आपका कुछ लॉस हो जाए। तो ये मेमोरी लॉस करेंगे, चीज़ों को आप भूल जाएंगे, चीज़ें रख के आप उसमें परेशान हो जाएंगे, आपका माइंड कम होगा। तो आप चीज़ों को, तो जो भी चीज़ आप रखते हैं, आप सडन आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें भूल जा रहे हैं। क्या करना है, रुकना है, प्रार्थना करना है परमात्मा को। और पता नहीं क्यों आ रहा है कि 1 गिलास पानी कीजिए, जो ठहर जाइए। अगर मान लो घर से निकलते समय गाड़ी की चाबी भूल गए, चीज़ें भूल गए, सडन आपको लग रहा है कुछ लॉस हो गया, कुछ भूल रही हूँ, तो उस वक्त 1 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि स्पिरिट जो है आपके ऊपर अटैक करते रहते हैं और आपको सोचते हैं कि आपका मतलब कुछ ना कुछ जल्दबाजी में आप कुछ गलत कर दें, ठीक है। और मिस योर बिलोंगिंग्स, तो हो सकता है अपना कुछ सामान रख के आप भूल जाएं। तो सडन मेमोरी लॉस और सामान को जो है आपको ये भुलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ये जो आपके हेटर्स है इस वक्त जो है, कांट हैंडल योर सक्सेस, कितना अच्छा लास्ट कार्ड आया है। तो इनसे आपकी सक्सेस जो है बिल्कुल इनसे हैंडल नहीं हो रही है। ये आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहते थे और इस वक्त जो है ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कि इनकी एनर्जी जो है उल्टी पड़ गई है, इनकी एनर्जी इनके मुंह पे जा रही है, जो रिटर्न हो रहा है। तो ये जो है मतलब जो जो भी स्पिरिट भेज रहे हैं, जो भी चीज़ें भेज रहे हैं, ये वापस जा रही है। क्यों वापस जा रही है, क्योंकि आपके स्पिरिट जो है आपके हेटर से आपको सेव कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, और इस वजह से आप सक्सेस के रास्ते पे जा रहे हैं। और इसीलिए आप आगे भी जीतेंगे, क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए परमात्मा जो है आपको साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो परमात्मा का ग्रैटिट्यूड पे करें, तमाम स्पिरिट का ग्रैटिट्यूड पे करें, और अपने सक्सेस का ज़्यादा जश्न ना मनाएं, ठीक है। इसके बाद और भी बड़ा सक्सेस आने वाला है जो आपको पता नहीं है। तो ये छोटी छोटी सक्सेस है जो आपको मिल रही है, बड़ा सक्सेस ऑन दी वे है, रास्ते में है, जो आपको बाद में पता चलेगा। जब आप अभी छोटी सक्सेस को लेने के लायक हो गए हैं, तो परमात्मा छोटी सक्सेस दे रहे हैं। जब बड़ी सक्सेस लेने के लायक हो जाएंगे, संभालने के लायक हो जाएंगे, तब परमात्मा जो भी अपॉर्चुनिटीज को आपको रोक के रखी है, उसका दरवाज़ा आपके लिए खोल देगी, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को जाने, पहचाने, और मन को शांत रखें, खुश रहें। और ज़िंदगी जो है ये अप एंड डाउन्स ऐसे होते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। अच्छे लोगों का एग्जाम्स हमेशा से होता आया है, होता रहेगा। ये देख के चल के चेहरे पे स्माइल लीजिए, और ये हेटर्स के साथ डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को। खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर। एंड चलो कल बोल दूँगी। थैंक यू।